तो आखिरकार दोस्तों वही हुआ जिस बात को लेकर के डर सता रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर से आनन फानन में जबरदस्ती, जी हां जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठा लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरा माहौल बदल चुका है। किसी तरीके से अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर एंट्री मिली है और उसके बाद अभिजीत दीपके अब भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। यानी कि सोनम वांगचुक के बाद अब भूख हड़ताल पर अभिजीत दीपके बैठ चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये खबर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पूरे देश भर में महज कुछ ही देर के भीतर वायरल हो गया, क्योंकि सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई हर खबर को सुबह होते ही लोग अपडेट लेना चाहते हैं, शाम होते ही लोग अपडेट लेना चाहते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ। और वैसे भी दोस्तों, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को लगभग आज 21 दिन हो चुके थे और दिल्ली पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, किस तरीके से हॉस्पिटल ले जाने के नाम पर जबरदस्ती उठा करके ले गया। और ये मेरे ये आरोप नहीं है दोस्तों, ये आरोप खुद कांग्रेस जनता पार्टी के आरोप है। सुनिए इत्मीनान से कि किस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से इस आदेश का मिसयूज किया। ये मैं नहीं, खुद अभिजीत दीपके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। सुनिए मन से क्या कुछ कहा जा रहा है। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया, उसमें यही लिखा था कि इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी क्या बोल रही है, वो मिसरीड कर रही है। वो बोल रही है कि ये ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये जरा पूरा झूठ है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल। सुना दोस्तों आपने, कांग्रेस जनता पार्टी लिख रही है रियलिटी ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर एक्सप्लेन्ड बाय सौरभ दास। दिल्ली पुलिस हैज कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय किडनैपिंग सोनम सर। यानी कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक को किडनैप कर लिया गया, ये इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जबरदस्ती उठा करके ले गया। आप सफेद कपड़े लाते हैं, जबरदस्ती ढकते हैं, ढकने के बाद लेके चले जाते हैं और सोनम वांगचुक का वो पोज, इस तरीके से वो पोज क्या कहलाता है दोस्तों। आप समझिए कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और इसकी पटकथा जो है, अगर जिस तरीके से सौरभ दास कह रहे हैं, यानी इनके ही हिसाब से मैं कह दूं तो कुल मिलाकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये नई पीआईएल दाखिल कर दी गई थी। यानी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग उम्मीदें लगा रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, उनके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कुल मिलाकर के यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को अवहेलना किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप इलाज के लिए ले जाइए और यहां पर कहा यह जा रहा है कि भैया आप धरना प्रदर्शन खाली कर दीजिए। और यही कारण है दोस्तों कि 20 तारीख को जो संसद मार्च करने का ऐलान था वो आज भी ज्यों का त्यों है। यानी आज भी कांग्रेस जनता पार्टी लड़ रही है और कह रही है कि हम जो है पीछे हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यही कारण है दोस्तों कि सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी 20 तारीख को, यानी महज 2 दिन के बाद, जो जंतर मंतर से संसद मार्च का जो ऐलान किया गया था वो हर हालत में होकर रहेगा। कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया है, क्या कहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है कि अभिजीत दीपके अब हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। क्या कह रहे हैं सुनिए। अभिजीत दीपके सिट्स ऑन द इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक, द चलो संसद मार्च ऑन जुलाई विल प्रोसीड एज प्लान। यानी कुल मिलाकर के अब अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर अब जो है किस तरीके से अभिजीत दीपके बैठ चुके हैं। और 20 तारीख का जो प्लान है संसद मार्च वाला, अब वो फिर से उसी प्रोग्राम के तहत चलेगा। यानी आपने भले ही सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया या फिर डिटेन कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया आपने, अब उसको डिटेन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है कि भैया किस तरीके से जबरदस्ती उठा करके ले गया है, तो ये पूरी प्लानिंग जो की गई है, ये प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ये अभिजीत दीपके कह रहे हैं। खैर, अभी जो लेटेस्ट जो नजारे आ रहे हैं दोस्तों, ये जरा नजारा देखिए। ये नजारा देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। हालांकि शुरुआत के समय में जब सोनम वांगचुक को उठाया जा रहा था, जबरदस्ती स्टेज पर सफेद चादर लगा करके उनको लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन
धीरे धीरे जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ, वहां पर भीड़ बढ़ती चली गई, तादाद बढ़ती चली गई, और उसके बाद अभिजीत जिबके को एंट्री मिला, उसके बाद सौरभ दास को एंट्री मिला, तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेंबर हैं उन सबको एंट्री मिलता है, और धीरे धीरे फिर ये कहा जाता है कि चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर नहीं थे, उनके साथ अन्य कई छात्र हैं जो वहां पर भूख हड़ताल पर हैं, और उनमें से सबसे बड़ा नाम है नेहा का। दोस्तों वो नेहा जिस दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, उसी दिन से वो लड़की भी भूख हड़ताल पर बैठी है। यानी कि कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक के बाद अगर सबसे ज्यादा भूख हड़ताल पर कोई बैठ रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर तो वो है नेहा। और दोस्तों ये लड़ाई कहां जाकर के रुकेगी कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश भर में सोनम वांगचुक के समर्थन में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े स्टारों ने ये आज की इस घटना को सुनने के बाद बोलना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं उन सभी लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के दिल्ली पुलिस को घेरा है, सरकार को घेरा है कि ये रवैया ठीक नहीं है। ये इलाज के नाम पर, ये हॉस्पिटल ले जाने के नाम पर ये जो आपने हरकत की है, ये हरकत बर्दाश्त के बाहर है। ये आपने गलत किया है, गलत तरीके से लेकर गए हैं। यही हाल है दोस्तों कि आज कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्टेज है, जो मंच है, वहां पर पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। सुनिए अभी किस तरीके से अभिजीत दीपके जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और किस तरीके से लोगों को आने के लिए बुलाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हम इस समय जंतर मंतर पर हैं, जहां कुछ देर पहले सोनम वांगचुक को धक्का मुक्की करके, मारपीट करके यहां से जबरन उठाया गया, उनसे बदतमीजी की गई। हमारे जो स्टूडेंट यहां पर मौजूद थे उनसे भी मार पिटाई की गई। सुबह का समय होता है, हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ्रेश होने जाते हैं, उसी समय दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। इस समय अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पे बैठ चुका है। हम लोग हटेंगे नहीं। 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि जंतर मंतर पहुंचिए। ये इस देश को बचाने की निर्णायक लड़ाई है, हमें पीछे नहीं हटना है। शांति बनाकर रखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन सभी लोग जंतर मंतर पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। जय हिंद, जय भारत। सुना दोस्तों आपने, यानी पूरा माहौल बदल चुका है। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। हम आपको पल पल की अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप जंतर मंतर से जो भी अपडेट आएगी, मैं सही बता रहा हूं, मैं आपको अपडेट पल पल की देता रहूंगा, क्योंकि मेरे कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं वहां आसपास से मौजूद हैं। मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।